हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में। स्नोमैन लॉजिस्टिक नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसका काफ़ी न्यूज़ में पहले रहा भी था। और कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, किस बेस पे लेना चाहिए इसे, क्या फंडामेंटल कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं, आने वाला टाइम कैसा है, सेक्टर का कैसा है, कंपनी का कैसा है, और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक पे। तो जैसे आप देख सकते हैं, वी आर द लीडिंग इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक service provider operating on pan India basis. Our temperature controlled warehouses are set up adjacent to cities with a large potential for sourcing और कंजम्पशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। जैसा आपको पता है, कोविड-19 जो वैक्सीन आने वाली है उसको टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बिल्कुल चाहिए, और ये कंपनी जो है इस टाइप का बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। इनके वेयर हाउस इस टाइप के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इनकी फ्लीट है वो सब वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं इनकी, और आने वाले टाइम में बिल्कुल एक अच्छा शेयर हो सकता है वैक्सीन को लेने के बाद। इनका नेटवर्क देखिए 15 सिटीज़ में है, 31 वेयर हाउसेज हैं, और पैलेट कैपेसिटी देखिए 1,05,000 के आसपास की हैं। व्हीकल्स देखिए 289 है, सिटीज़ कवर्ड 500 प्लस, चैम्बर्स 259 प्लस। तो स्ट्रेंथ नज़र आती है इसके अंदर। 2 वेयर हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और 250 प्लस व्हीकल मार्केट अटैच्ड हैं। तो आप देख सकते हैं एक पूरी स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर। पार्टनर्स देखिए इनके जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि जो इस टाइप की कंपनी जो होती हैं वो जो FMCG सेक्टर्स है, केमिकल से जुड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनियां हैं, इन सबको टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जो वैक्सीन्स हैं, दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, FMCG के जो टू एंड फ्रो चीज़ें होती हैं उसके अंदर बिल्कुल। आप इनके क्लाइंट्स देखिए, शायद आपने ऐसा कोई नाम नहीं सुना होगा जो इनके साथ ना हो। एबॉट, अमेजन, ब्रिटानिया, GSK, जुबिलेंट, तो A to Z कंपनियां इनके साथ हैं, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बनता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने फील्ड में अच्छी ये काम कर रही है कंपनी। इसके बाद हम देखते हैं शेयर मार्केट में प्राइस कैसे काम कर रहा है इसका। 64.90 के आसपास ये बंद हुआ है। 2.2% की जो है गिरावट इसके अंदर रही है, प्रेशर में रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 66.40 के आसपास था, और ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 65 के आसपास बंद हुआ है, 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ। अगर पिछले एक महीने का देखें तो ऑलमोस्ट शेयर प्राइस उसी रेंज में काम कर रहा है जो 11 दिसंबर को था 64.90 के आसपास। लो बनाता है 50.95 का, और उसके बाद हाई बनाता है 69.45 का। ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है जो एक महीने पहले था। ऑलमोस्ट प्राइस उसके आसपास ही है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी किस टाइप से है। 1081 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। डेट देखेंगे तो 178 करोड़ की है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.42 की, जो कि मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.58 का है। बुक वैल्यू 25 की है, और जैसे मैंने आपको बताया करंट प्राइस जो है 64 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आती है 2.58 की। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। फिर फेस वैल्यू जो है 10 की है। ROC देखेंगे 2.37% की है। ROE जो है नेगेटिव में इसकी नजर आती है, जो कि बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग वेयर हाउसेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, रोड पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सब ये लोग करते हैं। अगर आप 200 DMA के ऊपर देखेंगे तो शेयर ने जब इसे प्राइस को क्रॉस किया था तो 28 सितंबर को 33 रुपये 40 पैसे 54% डिलीवरी के साथ, तब से ये बुलिश मोड में बना हुआ है। उसके ऊपर न्यूज़ भी है अदानी को लेकर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर कैसे नजर आता है, टेक्निकल्स क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रोज को देखेंगे, कंपनी मेडन सेल ग्रोथ इज 19.70% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप नेट प्रॉफिट जो देखेंगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो हैं ऑलमोस्ट एक रेंज में ही है। कंपनी काफ़ी टाइम से लॉसेज में ही दे रही थी, माइनस में है। आप देखिए बीच में क्वार्टर का 0.78 जो है प्रॉफिट दिया, अदरवाइज एक लॉस ही दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे हमेशा इनके प्लस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो आप अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं इनके। जो सेल्स है, सेल कहीं इंक्रीज होती हुई नज़र नहीं आ रही है इनकी, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे कोविड का जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके जो सेल्स हैं, नंबर्स हैं, वो इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप ईयर ऑन ईयर इनको देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे। 6% से 25% के आसपास पहुंच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। 2 करोड़ के जो हुआ करते थे वो 61 करोड़ के आसपास के हैं।
नेट प्रॉफिट बट जो है अभी एक रेंज में बना हुआ है, जो कि माइनस में है, -15 जो 20 का क्लोज किया है इन्होंने, -15 है। इंटरेस्ट देखेंगे जो पे कर रहे हैं वो 20 करोड़ के आसपास का पे कर रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट बर्डन जो है इनके ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वेयर हाउसेज बनाना और ट्रांसपोर्ट फ्लीट को बढ़ाना, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, तो एक कैपिटल इसके अंदर लगती है। यहाँ पर ये अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ये बिल्कुल पे कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके प्लस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी प्लस में है। जैसे जैसे रिवेन्यू इनके बढ़ने स्टार्ट होंगे तो आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देंगे और डेट भी रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। अगर स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो 5 साल में -5% का रिटर्न दिया, 3 साल में 3% का रिटर्न है, और 1 साल में देखेंगे 52% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। बैलेंस शीट पर डेट को चेक करेंगे तो डेट आपको जो है बढ़ती हुई ही इनकी नज़र आएगी। आप देखेंगे तो 2013 से 95 करोड़ से इंक्रीज हुई है 178 के आसपास, बट अगर आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्च 2020 में जो 201 करोड़ की डेट थी वो 178 के आसपास रह गई है, तो लगभग 23 करोड़ के आसपास की डेट जो है कुछ कम हुई है। एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स 74 से इंक्रीज हुए हैं, जो कि 634 करोड़ के आसपास के एसेट्स इन्होंने बनाए हैं। रिजर्व देखेंगे तो -13 करोड़ के जो हुआ करते थे 252 करोड़ के आसपास के रिजर्व भी है। तो डेट जैसे जैसे इनकी रिड्यूस होगी, इंटरेस्ट बर्डन भी कम होती हुई नजर आएगी। इंटरेस्ट बर्डन कम होने से इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए आपको बिल्कुल नजर आएंगे। अगर डेटर डेज को देखें तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, जो कि 84 डेज के आसपास का है। डेटर डेज होते हैं जब ये माल सप्लाई करते हैं या क्लाइंट से जो पैसा लेते हैं, वो 84 डेज का इनका साइकिल बना हुआ है जो पैसा रिटर्न आता है। तो अगर ये रिड्यूस कर सकें किसी तरह, जैसे यहाँ पर 68 डेज के आसपास ये ले आए थे इसे, अगर ये इसको कम कर सकें तो ये इनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। प्रमोटर्स को देखेंगे, अभी सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये दिखाया गया है, बट इसके बाद काफ़ी रीसप्लिंग हुई है। अगर प्रमोटर देखेंगे 40 स्टेक होल्ड करते हैं गेटवे डिस्टिलरी पार्क में, और जो प्रमोटर्स हैं इसके गेटवे 40.25% का स्टेक होल्ड करते हैं, और पब्लिक में आप देखेंगे तो 59.58 का, जिसके अंदर से अदानी लॉजिस्टिक का स्टेक जो है 26% के आसपास है, जो कि अभी इन्होंने रिड्यूस भी किया है। अभी मैं आपको उसकी न्यूज़ दिखाऊंगा। तो किसने उसको एक्वायर किया उस स्टेक को जो इन्होंने रिड्यूस किया है अदानी लॉजिस्टिक ने, तो वो एक बात करते हैं उसके ऊपर। अभी तक जो है डेट एक मेजर कंसर्न नजर आती है, रिवेन्यू थोड़े बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेन कंसर्न इनका यही नजर आता है। अगर आप देखेंगे तो स्नोमैन लॉजिस्टिक ने जो एक एमओजी साइन किया था, आप देखिए इन्होंने दिसंबर में एक एमओजी साइन किया है। ये 11 दिसंबर के आसपास एक एमओजी साइन हुआ है स्पाइस जेट के साथ। आप देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है स्पाइस जेट के साथ फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखनी होगी, तो इसके लिए एक साइन किया गया। स्नोमैन विल हैंडल द ग्राउंड सर्विसेज विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसेज, एयरपोर्ट्स एंड कंजम्पशन पॉइंट्स, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इन द कंट्रोल्ड टेम्परेचर जोन्स। आप देख सकते हैं कंट्रोल टेम्परेचर जोन जो चाहिए उसके लिए इसके साथ एमओजी साइन किया गया। स्पाइस जेट जो है एयर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, और नीचे का ग्राउंड का जो वर्क है वो सारा का सारा स्नोमैन लॉजिस्टिक को दिया गया। एक और फर्म है उसको भी दिया गया है जो कि नाम सुनने में आ रहा था ओम लॉजिस्टिक, बट स्नोमैन के साथ भी यहाँ दिखाया गया कि एमओजी साइन हुआ है ग्राउंड एक्टिविटीज के लिए। तो ये आने वाले टाइम में रिवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक ने 250 करोड़ का एक QIP भी किया है, जो कि 21 दिसंबर के आसपास का आपको दिखाई दे रहा है। फंड रेज किया है अपनी फ्लीट्स को बढ़ाने के लिए, और सेकेंडली अपनी डेट को रिड्यूस वगैरह करने के लिए। तो ये एक्टिविटी जो है आपको दिखाई देंगी। 200 से 250 करोड़ का जो है QIP इन्होंने किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप सेल्स ए पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक। ये 16 दिसंबर की न्यूज़ है। इन्होंने अपने कुछ शेयर्स बेचे हैं अदानी लॉजिस्टिक ने। मैं आपको बता दूं अदानी लॉजिस्टिक ने जो है 44 रुपीज़ के ऊपर स्टेक इसके अंदर लिया था मार्च के अंदर, और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग लगा लीजिए या फिर अपना जो कंट्रोल जो चाहते थे इसके ऊपर स्नोमैन लॉजिस्टिक पे, जो प्रमोटर थे इनके गेटवे, उससे ये अपना स्टेक पूरा बढ़ाना चाहते थे, कंट्रोल इसके ऊपर चाहते थे। शायद कहीं का ना कहीं वो फेल हुए हैं, तो वो बेचते हुए से नजर आ रहे हैं। अदानी लॉजिस्टिक्स सोल्ड नियरली 12.7 मिलियन शेयर्स और 7.61 स्टेक। जो मैंने अभी 26% आपको दिखाया था कि अदानी ग्रुप का इसके अंदर स्टेक है, उसमें से 7.61 स्टेक इन्होंने बेचा है। ये ट्रांजेक्शन जो हुई है 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 44 रुपीज़ के आसपास का स्टेक लिया गया था मार्च में। आप देखिए ओपन मार्केट से ये स्टेक लिया गया था इन ए फेल्ड अटेम्प्ट टू टेक प्रमोटर स्टेक इन स्नोमैन। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप का। और इसके बाद फिर एक न्यूज आती है
ये है 29 दिसंबर की न्यूज़ है। इसके अंदर अदानी लॉजिस्टिक फर्दर रिड्यूस स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक, इसके अंदर फर्दर उन्होंने रिड्यूस किया है और सोल्ड किए हैं 80 लाख शेयर्स थ्रू ओपन मार्केट। प्राइस बताया गया 61.67 पर शेयर का, 44 में इन्होंने लिया था, 61.67 के अंदर इन्होंने पूरा स्टेक जो है अपना बेचा है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये पूरा जो है बायर कौन है इसका। द बायर ऑफ सच इज लार्ज चंक ऑफ स्टेक आर नॉट येट नोन। जैसे कोई बड़ा जब सेल्स होती है, आदान प्रदान होता है इनके बीच में, तो देखना होगा कि इसका बायर कौन है। सेलर तो पता है हमें, अदानी लॉजिस्टिक ने बेचे हैं। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कितना इन्होंने स्टेक बेचा है। अभी जो सोल्ड हुआ है 17.47% के आसपास का, 2.47 करोड़ जो शेयर्स बेचे गए हैं और 61 के आसपास के बेचे हैं। आप देख सकते हैं इनमें गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क कॉल्ड ऑफ द डील एंड सेट द कंडीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय 31 मार्च। तो एक एग्रीमेंट में ये गए थे और मैनेजमेंट कंट्रोल ये चाहते थे और 26% स्टेक इन्होंने उस टाइम पे एक्वायर किया था, बट उसके बाद ये मैनेजिंग कंट्रोल उसे नहीं कर पाए थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं किए थे इन्होंने। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये किस टाइप से जाता है, किसने इसका स्टेक जो है एक्वायर किया है। अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेशन दे रहा है, जिसके अंदर 14 बाय सिग्नल्स हैं, 1 न्यूट्रल है, 2 सेल हैं। और अगर आप ऑसिलेटर्स को भी देखेंगे तो आपको 3 बाय और 7 न्यूट्रल है और 1 सेल आपको दिखाई देगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन में ये बनता है और आने वाले टाइम में इसका फंडामेंटल इंप्रूव हो सकता है, रेवेन्यू अच्छे हो सकते हैं इनके। कोविड-19 की वैक्सीन जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होता है तो बाकी भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे इनका ओपन होता है तो एक अच्छा बाय बन सकता है ये। अगर हम इसको एक प्राइस के ऊपर इसे देख लें कि ये किस टाइप से काम कर रहा है, तो हम इसे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू भी। यहाँ हम ट्रेंड लाइन लगाने की ट्राई करेंगे पहले रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कि किस टाइप से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देखेंगे कि इस टाइप से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी इसने इस लाइन को टच किया है और ये पहले से इस लाइन के ऊपर टच करता हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी सेम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप डाउन साइड के अंदर भी देखेंगे, एक चैनल जो बन रहा है अब इसका, एक चैनल के अंदर ये काम कर रहा है और जैसे ही इस चैनल को ये ब्रेकआउट करता है तो आपको ये अच्छा मूव ऊपर की साइड में दिखा सकता है। यहाँ पर देखिए एक चैनल के अंदर चलता हुआ आपको नजर आएगा इस टाइप से। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने फिर रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट किया। इस जब सपोर्ट जोन को, जो पहले इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था नीचे की साइड में, अगर यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करें, आप देखेंगे कि इस टाइप से ये चल रहा था और जैसे इस लाइन को इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पर इसने अच्छा मूवमेंट ऊपर का दिया था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस इसको क्लियर करेगा तो ये अच्छे मोमेंटम में आपको शेयर नज़र आएगा और ये आपको 85-86 के लेवल तक इजीली ले जा सकता है। सपोर्ट जोन इसका इस लाइन के ऊपर ही रहेगा। मोमेंटम छोटा शेयर है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो मोमेंटम ये बिल्कुल रखते हैं। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं डाउन साइड का, क्योंकि 50-52 रुपये के आसपास ये इजीली शेयर जा सकता है। कोई भी करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में आती है या निफ्टी के अंदर आती है, या ग्लोबल इंडिकेशंस कुछ होते हैं, या इसकी सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, या इसके अपने रिजल्ट्स इसको करेक्ट करते हैं, तो ये 50-52 के आसपास बिल्कुल जा सकता है। तो वहाँ से ये आपको जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसको अकोमोलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बन सकते हैं। आने वाला टाइम जो है इस सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है। अगर हम सुपर ट्रेंड भी इसके ऊपर लगा कर देखते हैं तो सुपर ट्रेंड किस टाइप से काम कर रहा है, तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड का जो है ट्रेंड इसने बताया है एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक है और जो सपोर्ट ये है 51 के आसपास का, ये एक सपोर्ट जोन बनता है और इसके ऊपर बना रहा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस है 51 का आप लगा के इसके ऊपर बन सकते हैं। अगर पिवट आप पैराबोलिक को भी लगा के देखें तो पैराबोलिक का भी इंडिकेशन 51 के आसपास का इंडिकेशन है कि 51.20 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में बना रहा जा सकता है। एक अप ट्रेंड में स्टॉक बिल्कुल नजर आता है। जो रेजिस्टेंस है मैंने बताया आपको 70 रुपीज़ के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 85-86 के लेवल के आसपास ये बिल्कुल जा सकता है। ATR को भी हम एक बार लगा के देख लेते हैं, ATR किस टाइप से काम कर रहा है। ATR जो है ATR भी आपको 55-56 के आसपास का जो लेवल है एक स्टॉप लॉस का बता रहा है कि इस लेवल के आसपास इसको अकोमुलेट किया जा सकता है। RSI जो है
आपको 59.33 की दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में नहीं है। तो एक बिल्कुल कंसोलिडेट करता हुआ शेयर आपको नजर आ रहा है। एक नैरो रेंज में ये रह सकता है, एक बेस तैयार कर सकता है, जो एक रेंज इसने बनाई हुई है अपनी। बट कोई भी अगर डाउन साइड इसके अंदर आती है तो आप नीचे के लेवल्स पे इसे खरीद सकते हैं। डाउन साइड इसके अंदर 52-53 के आसपास की बनती है। आने वाले टाइम में किस टाइप से न्यूज इसके अंदर आती है, किसने इसका जो नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन होगी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा किसने इसके शेयर्स एक्वायर किए हैं अदानी ग्रुप से, और कैसे इसके आगे फंडामेंटल्स चेंज होते हैं आने वाले टाइम में जो इन्होंने डील किया स्पाइस जेट के साथ। तो रिवेन्यूज कैसे चेंज होते हैं, प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, वो सब चीज़ें देखने की होंगी। बट लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा, एक प्रोमिसिंग सेक्टर लगता है जो कि अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।